वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेंद्र कुमार ने लिखा है। बाजार का समझ से परे होना, अनिश्चितता को स्वीकार करना आपकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है। येल यूनिवर्सिटी के एक लेक्चर में मशहूर फिजिसिस्ट राममूर्ति शंकर ने छात्रों से एक बेहद ईमानदार बात कही। कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स को नहीं समझता। ये रिचर्ड फैनमैन की बात दोहरा रहे थे, जो खुद इस फील्ड के बड़े नाम थे। फिर शंकर ने जोड़ा, इस वक्त मैं अकेला हूं जिसे क्वांटम मैकेनिक्स समझ नहीं आती, लेकिन एक हफ्ते में तुम सब भी मेरी तरह हो जाओगे और फिर जाकर अपने अपने शहरों में अज्ञानता फैलाना। एक शानदार फिजिसिस्ट की इस बात में गहरी समझ छिपी है और निवेश की दुनिया पर भी ये बात उतनी ही लागू होती है, क्योंकि जैसे क्वांटम दुनिया उलझी और बेमेल है, वैसे ही चालबाज, उथल पुथल भरी और तर्क से परे है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंस के न्यूज़ चैनलों पर स्क्रॉल करें और आपको अनगिनत एक्सपर्ट मिलेंगे जो बाजार की हर हरकत की व्याख्या बड़ी ही निश्चितता से करते दिखेंगे। चाहे बॉर्डर पर तनाव हो या चुनावी नतीजे, हर बात की बाजार में पहले से उम्मीद थी, ये वाली व्याख्या झट से मिल जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वही एक्सपर्ट कुछ नया डेटा आने पर अपनी ही बात पलटते नजर आते हैं। क्या हो अगर हम निवेश को उसी बौद्धिक ईमानदारी के साथ अपनाएं जैसे प्रोफेसर शंकर क्वांटम फिजिक्स को अपनाते हैं? क्या हो अगर हम स्वीकार करें कि बाजार लगातार एडजस्ट होने वाला एक जटिल सिस्टम है, जिस पर लाखों लोगों की अधूरी जानकारी, निवेश की अलग समय सीमाओं और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का असर पड़ता है। आइए पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को एक तरफ रख दें। भले ही मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि घटनाएं एक ब्लैक स्वान थी। पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी हमला और भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सबसे अच्छी स्थिति में एक हल्का ग्रे स्वान है, यानी कि ये हमेशा कार्ड पर होता है। सोचिए कि फाइनेंस इंडस्ट्री की सबसे भरोसेमंद भविष्यवाणियां कितनी बार गलत साबित होती हैं। उस समय को याद करें जब कहा जा रहा था कि महामारी के दौर में देखे गए कुछ कंज्यूमर बिहेवियर स्थायी हो जाएंगे, लेकिन फिर तेजी से उनका वापस उलटना भी देखने को मिला। ये केवल कुछ बड़ी भविष्यवाणियों के गलत होने की बात नहीं है, ये जटिल सिस्टम का अनुमान लगाने की बुनियादी चुनौती की बात है। फिर भी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री निश्चितता बेचता ही रहता है। फंड मैनेजर बेहतर स्टॉक के चुनाव से अच्छे प्रदर्शन का वादा करते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट ऐसे पैटर्न तलाशते हैं जो कथित तौर पर आने वाले समय में कीमतों की भविष्यवाणी करते हैं। आर्थिक पूर्वानुमान लगाने वाले ग्रोथ रेट के दशमलव की सटीकता से अंदाजा लगाते हैं और आम निवेशकों को इस पूरे नज़ारे को आत्मविश्वास के साथ नेविगेट करने की उम्मीद की जाती है। एक ज़्यादा ईमानदार नज़रिया ये होगा कि हम बाजार की हरकतों की लगातार भविष्यवाणी करने की हमारी कमजोरी स्वीकार करें। लगातार कुछ न कुछ करके बाजार को मात देने की रणनीति अपनाने के बजाय हम स्थायी सिद्धांतों पर ध्यान लगाएं, जैसे कि सही में अलग तरह के एसेट क्लास में डाइवर्सिफिकेशन करें, गैर जरूरी लागतों को कम करें, अपने जोखिम सहने की क्षमता को समझें और उन सेक्टरों पर ध्यान देने से बचें जिन्हें हम नहीं समझते हैं। इतिहास के कुछ सबसे सफल निवेशकों ने पूरी विनम्रता के साथ इस फलसफे को अपनाया है। वे किसी दूरदृष्टि के चलते नहीं, बल्कि मजबूत प्रोसेस फॉलो करके, अपनी सीमाओं को समझकर और अगर उन्हें अपनी इच्छा के उलट सबूत दिखे तो उन्हें स्वीकार करके सफल हुए। उन्होंने इस बात को समझा कि स्थायी नुकसान से बचना हर संभावित फायदे को पाने से ज्यादा बड़ी बात है। ज्यादातर निवेशकों के लिए इन बातों का मायने होगा। एक निवेश की फिलॉसफी गढ़ना जो अगली तिमाही की जीडीपी ग्रोथ का सटीक अनुमान लगाने या इस बात की पहचान पर निर्भर नहीं है कि एक दशक बाद कौन सी टेक्नोलॉजी हावी होगी। इसका मतलब है अपना ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जो अलग अलग तरह की आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर सके, बजाय इसके कि सब कुछ एक ही भविष्यवाणी पर दांव लगा दिया जाए। इसका मतलब फैसले लेने को पूरी तरह से त्याग देना नहीं है। इसका मतलब है एक विनम्रता के साथ उन फैसलों पर पहुंचना, ये समझते हुए फैसले लेना कि आप गलत हो सकते हैं, आपका संभावित रिटर्न का अंदाजा गलत हो सकता है। आप खुद से पूछें, अगर मेरी थीसिस गलत साबित होती है तो मैं कितना गंवा सकता हूं? अक्सर बड़े मुनाफे का पीछा करने की तुलना में घातक नुकसान से बचना ज्यादा अहम साबित होता है। फाइनेंस इंडस्ट्री शायद ही कभी इस तरह की सोच को बढ़ावा देती है, क्योंकि अनिश्चित होना उतना बिकाऊ नहीं है। कस्टमर आत्मविश्वास चाहता है और सटीक होने की डिमांड करता है, और फाइनेंस मीडिया को अपने दर्शक बनाए रखने के लिए नाटकीय कहानियां और भरोसे लायक सलाह की जरूरत होती है। लेकिन अनिश्चितता को स्वीकार करने का मतलब अनुशासन या एनालिसिस को त्यागना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि किसी एक ही नतीजे की भविष्यवाणी करने के बजाय संभावित नतीजों की सीमा को समझने के लिए उस अनुशासन को कड़ाई से लागू करना।
प्रोफेसर शंकर के छात्रों की तरह क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में अपना अज्ञानता फैलाते हुए शायद निवेशकों को बाजार की भविष्यवाणियों के बारे में एक स्वस्थ संदेह फैलाने से फायदा होगा। इसका मतलब सभी एक्सपर्ट्स के एनालिसिस को खारिज करना नहीं है, बल्कि इसे सही और प्रासंगिक तरीके से समझना है। इसलिए अगली बार जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से समझाए कि बाजार किसी खास तरीके से क्यों व्यवहार करेंगे, तो क्वांटम फिजिक्स के एक्सपर्ट की गहरी बात याद रखें। क्वांटम पार्टिकल की तरह बाजार हमेशा तयशुदा पैटर्न पर नहीं दौड़ते। सबसे बड़ी समझदारी होगी कि बजाय लगातार भविष्यवाणियां करने के, हम फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल प्लान बनाएं जो परिस्थितियों के बदलावों को सहन कर सके। अगर प्रतिभाशाली फिजिसिस्ट अपनी समझ की सीमाओं को स्वीकार कर सकते हैं, तो निवेशकों को भी ऐसा करने के बारे में सोचना चाहिए।